हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 5, जग जीवन में जो चिर महान। कविता। तो चलिए बच्चों, करते हैं अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक जगह मंदिर बना है, एक जगह मस्जिद, एक जगह गुरुद्वारे और एक जगह चर्च बना है। यानी कि हमारे चारों धर्मों के मंदिर बने हुए हैं। आइए देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। माँ, क्या भगवान भी किसी को दिखते हैं? तो माँ कहती है, बेटा, ईश्वर निराकार है, उसे किसी ने नहीं देखा है। हम सिर्फ अपनी आंतरिक भाव से उनकी मूर्ति की कल्पना करके उनकी भक्ति करते हैं। तो माँ बच्चे को समझाती है कि बेटा, जो ईश्वर है निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। हम सिर्फ अपनी मन की भक्ति से उनकी कल्पना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कविता का मूल तत्व। हमारी प्रार्थना सदैव मानव हित में होनी चाहिए। यानी कि बच्चों, हमारी जो प्रार्थना है वो सदैव मानव हित में होनी चाहिए, यानी कि मानव की भलाई के लिए ही होनी चाहिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। यानी कि जग में जो भी चीज महान है, मुझे वो अच्छी गुणों की प्राप्ति हो, जिसमें सौंदर्यपूर्ण हो, सत्य प्राण हो, यानी कि जिसमें सौंदर्य हो और सत्य का निवास हो। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, यानी कि मैं भी उसी के गुणगान गाऊं, मैं उसी का प्रेमी बनूं जिसमें सत्य हो, जिसमें मानव हित हो समान, यानी कि जिससे मानव का हित हो, मानव के साथ कोई भी अत्याचार ना हो, बल्कि मानव का हित हो। मैं ऐसे ही गुणों को अपने अंदर अपनाऊं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। यानी कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसे गुण प्राप्त हो जिससे मुझे शक्ति मिले, जिससे डर और संशय यानी कि संदेह हमारे अंदर से भागे और अंधभक्ति हमारे मन में ना रहे। ओके। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। और मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ जिसमें समस्त व्यक्ति जो है समा जाए। यानी कि मैं सूरज की तरह ऐसा प्रकाश फैलाऊं, जब सूरज की रोशनी से पूरी पृथ्वी ढक जाती है, मैं उसी तरीके का एक प्रकाश बनूं। दिसी दिसी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार। यानी कि हर जगह दिशा दिशा में जो प्रेम है, प्रभा है, उसी का प्रसार हो, नफरत ना फैले। हर भेदभाव का अंधकार, और भेदभाव का जो भी अंधकार है वो खत्म हो जाए। मैं खोल सकूं चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। यानी कि मैं लोगों की बंद आंखों को खोल सकूं, उनके मन के अंदर जो एक अंधापन है अंधविश्वास का, वो मैं खोल सकूं। किसी तरीके का उनके अंदर अंधविश्वास ना रहे, और मानव का जो है हृदय का यानी कि दिल का द्वार मैं खोल सकूं। ऐसे मुझे गुण देना। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। यानी कि प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुमसे अमर दान मांगूं, यानी कि ऐसे अच्छे गुण मुझसे प्राप्त हों। आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसे अच्छे गुण प्राप्त हों जिससे कि मैं मानव को बचा सकूं, यानी कि मैं लोगों को अंधकार से बचा सकूं, बुराइयों से बचा सकूं। फिर ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। यानी कि मैं इस दुनिया में, इस विश्व में एक नए जीवन का सवेरा जो है ला सकूं सबके जीवन में। ठीक है। चलिए बच्चों, इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। हित यानी कि भला, उपकार। अखिल यानी संपूर्ण, समस्त। चिर यानी बहुत दिनों से। परित्राण यानी पूर्ण रक्षा और बचाव।
संशय यानी शंका, संदेह। प्रभा यानी प्रकाश, ज्योति। द्वार यानी दरवाजा। विहान सवेरा, सुबह, नया दिन। ठीक है, अब चलिए करते हैं, उच्चारण करें। सौंदर्य, प्रसार, अंधकार, संशय, सत्य, परित्राण। चलिए बच्चों करते हैं अब अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। यानी कि बच्चों हमें इन प्रश्नों का उत्तर जो है बोल के बताना है। क, कवि निष्कपटता से परिपूर्ण क्यों बनना चाहता है? तो बच्चों कवि निष्कपटता से परिपूर्ण इसलिए बनना चाहता है ताकि वो मानवता की रक्षा कर सके, उन्हें बुराइयों से बचा सके और उन्हें एक नई दिशा दे सके जिससे वो सफल हों, खुश हों। ठीक है। ख, कवि कौन सी प्रभा के अनुरूप चलना चाहता है? तो कवि प्रेम प्रभा के अनुरूप चलना चाहता है। ग, प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा मानव हृदय के द्वार खोलने की कल्पना क्यों की गई है? तो बच्चों इस कविता में मानव हृदय के द्वार खोलने की बात इसलिए की गई है ताकि इंसान ये छोटी मोटी बातें जैसे कि भेदभाव और अंधविश्वास इन सब से आगे बढ़े और दुनिया में भगवान के, प्रभु के प्रेम का प्रसार हो, अच्छे गुणों का प्रसार हो और साथ ही वह एक अखिल व्यक्ति बन पाए स्वयं, ताकि वो खुद एक ऐसा सवेरा बन पाए जो हर जगह रोशनी फैलाता हो। ख, कविता का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है बताइए। तो बच्चों कविता का मुख्य केंद्र बिंदु है मानव के हित के लिए प्रार्थना करना। यानी कि मानव के हित के लिए हम जो है प्रार्थना करें और अपने अंदर उन गुणों को अपनाएं। मानव हित ही इस कविता का मुख्य केंद्र बिंदु है। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्रस्तुत कविता में कवि किस चीज को पाने का इच्छुक है? तो बच्चों इस कविता में जो है कवि सत्य, प्रेम और सौंदर्य पाने का इच्छुक है। ओके। ख, सदा महान रहने की कामना कवि के द्वारा क्यों की गई है? सदा महान रहने की कामना कवि ने इसलिए की है ताकि दुनिया में भय, संशय और अंधभक्ति ना हो। ग, कवि क्यों और किसकी पूर्ण रक्षा करना चाहता है? तो कवि जो है मानव हित की पूर्ण रक्षा करना चाहता है। घ, नए जीवन के लिए कवि नया सवेरा क्यों चाहता है? तो बच्चों कवि नए जीवन का सवेरा इसलिए चाहता है ताकि लोग अंधकार के जीवन से निकलकर एक नए सवेरे की ओर बढ़े और वे अपनी सोच से स्वतंत्र हों, उनके अंदर सोचने समझने की अच्छी शक्ति हो जिससे कि वो एक नया सवेरा अपने लिए ला सके, अपने जीवन को नए तरीके से शुरू कर सके। इसलिए उन्होंने नया सवेरा लाने की बात की है। करते हैं प्रश्न 3, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको कविता में से देख के जो है पंक्तियां पूरी करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। प्रश्न 4,
उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कवि किस प्रकार के प्रेम का इच्छुक है? तो प्रकृति, असत्य प्राण, सत्य प्राण या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है सत्य प्राण। ख, किसके हृदय को विच्छेदन करने की कल्पना कवि ने की है? मानव, जानवर, ईश्वर या राक्षस? तो सही उत्तर है मानव। ख, कवि अपने नूतन जीवन में किसकी उम्मीद रखता है? नए दिनों, नए सवेरों, नई शाम या नई रात? तो वे रखते हैं नए सवेरों की उम्मीद। घ, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त शब्द चिर महान से क्या तात्पर्य है? सदा सोने वाला, सदा महान रहने वाला, सदा जागने वाला या सदा ठहरने वाला? तो सही उत्तर है सदा महान रहने वाला। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, हमें सदैव मानव हित के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये है सही। ख, संपूर्ण जगत में निष्कपटता सदैव महान रहती है। तो ये है सही। ग, कवि के द्वारा हृदय के द्वारों को खोलने से मना किया गया है। तो ये है गलत। घ, हमें तर्कहीन आस्था को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये है सही। ड़, कवि नया सवेरा चाहता है। तो ये है सही। चलिए करते हैं जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, भेदभाव का अनुसरण करने से मानसिक विकृतियां बढ़ती हैं। सभी जगह भेदभाव रूपी अंधकार प्रसारित है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, हमें इसमें बताना है कि दुनिया में भेदभाव का जो अनुसरण है वो कैसे बढ़ा हुआ है। भेदभाव हर चीज का है बच्चों, जाति का है, छोटे बड़े का है, स्किन कलर्स का है। तो इस तरीके से हमें इसमें बताना है कि सभी जगह भेदभाव रूपी अंधकार प्रसारित है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? तो बच्चों, इस पे आपकी क्या राय है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इस प्रश्न को समझकर आप इसमें बताएंगे कि आपको भेदभाव से क्या समझ आता है। जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। हमें इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। क, विहान, तो इसका शब्द बनेगा प्रभात। ख है अखिल, अखिल का बनेगा पूरा। ग है परित्राण, तो इसका होगा बच्चों, इसका होगा सहायता। घ है डर, आतंक। र है प्रसार, विकास। च है अंधकार, तो इसका होगा बच्चों अंधेरा। छ है नव, तो नव का होगा नया। ज है संशय, तो इसका होगा आशंका। तो चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न 8। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क, निश्चेष्टा, तो इसका होगा नी प्लस चेष्टा। ख है उल्लास, तो बच्चों इसका होगा उत्लास। ग है अत्याचार, तो इसका होगा अति
प्लस 4। घ मतैक्य, तो इसका होगा मत और ऐक्य। र है दुर्दशा, तो इसका होगा दुर और दशा। ओके, तो बच्चों ये है प्रश्न 9। दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तित करके लिखिए। इनके हमें वचन परिवर्तन करने हैं। तो क है व्यक्ति, तो इसका होगा व्यक्तियों। ख है दिशा, तो इसका होगा दिशाओं। ग है प्रेमी, तो प्रेमी का होगा प्रेमियों। ये होगा प्रेमियों। घ है शक्ति, तो इसका होगा शक्तियों। र है मानव, तो मानव का होगा मानवों। च है हित, तो हित का होगा हितों। चलिए तो करते हैं प्रश्न 10। दिए गए शब्दों के माध्यम से वाक्य निर्मित कीजिए। इन शब्दों से हमें वाक्य निर्मित करना है। क है सौंदर्य, तो इसका वाक्य है राधा का सौंदर्य वर्णन करने योग्य था, योग्य है। जग, इस जग में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं या होते हैं। ग है नाथ, तो इसका होगा आगे नाथ न पीछे पगहा। ये कहावत तुम पर जचती है। ख है संशय, मुझे संशय है कि वह झूठ बोल रहा है। ड़ है उर, मेरी सारी आशाएं और अभिलाषाएं उर में बंद हो गई। चलिए करते हैं प्रश्न 11। रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद लिखिए। तो हमें इन वाक्यों के भेद बताने हैं। क, जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी नहीं डरते हैं, तो इसका भेद होगा संयुक्त वाक्य। ख, क्या तुम खेलने चलोगे, साधारण वाक्य। ग, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, तो ये होगा संयुक्त वाक्य।
घ, दादी माँ संदूक से कंगन निकाल लाई। तो ये होगा साधारण वाक्य। ड़, हो सकता है वो मेरे पास आए। तो ये है मिश्र वाक्य। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12, दी गई पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। तो बच्चों आपको इन पंक्तियों के भावार्थ लिखने हैं, जो मैंने आपको कविता पढ़ते समय भी समझाए थे। क है जग जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। और ख है हमारा दिसी दिसी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। चलिए करते हैं प्रश्न 13। प्रस्तुत कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनके बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। यानी कि इस कविता की जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है और लिखना है। चलिए करते हैं, जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 14, यहाँ कुछ रचनाओं के शीर्षक दिए गए हैं। इन्हें देखिए और बताइए कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन कौन सी है। तो बच्चों यहाँ जो रचनाएं दी गई हैं आपको इनमें से बताना है कि सुमित्रा नंदन जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, और ये आप पता करेंगे। तो लोकायतन, मधुशाला, ग्रंथि, अग्निपथ, मुक्ति यज्ञ, सोए में धूप, साए में धूप या पतझड़। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 15, हर व्यक्ति को नए दिन की शुरुआत नए सिरे से करनी चाहिए। आप अपने जीवन में किस प्रकार नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो बच्चों हर इंसान को जो है अपने दिन की शुरुआत हर रोज एक नई उम्मीद और नए तरीके से करनी चाहिए, और आप कैसे करना चाहेंगे वो आपको इस प्रश्न में उत्तर में लिखना है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।